बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जनाब कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो जनाब आज यहाँ पे बन रहा है मटर पुलाव। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी, ये सर्दियों की सौगात है। तो फिर चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया, जैसे ही प्याज़ को ब्राउन होने के लिए रख दिया, जैसे ही प्याज़ हमारा ब्राउन होगा तो इसमें बाकी तमाम जो है ना वो चीज़ें डाल देंगे। तो ये मटर पुलाव जो है ना वो ख़ासकर सर्दियों की ये सौगात है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा लोग बनाते हैं सर्दियों के मौसम में। और वैसे भी सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है वेजिटेबल्स की। तो काफ़ी जो है ना वो लोग इसको खा बनाते हैं और खाते हैं, पसंद भी करते हैं। वेजिटेबल पुलाव तो हर बंदा ही जो है ना वो शौक से खा लेता है, इतना टेस्टी बनता है ये। तो मुझे पर्सनली बहुत जो है ना वो ये पसंद है। वेजिटेबल्स पुलाव जो है ना वो बिरयानी वगैरह इन तमाम चीज़ों से जो है ना वो अच्छा बनता है। तो यहाँ पे हमारा प्याज़ हो गया था ब्राउन, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया, एक टमाटर कट के करके इसमें ऐड कर दिया है। तो ये हमारा मसाला भून चुका है, साथ में ये मटर ऐड करेंगे, इसमें ग्रीन जो है ना वो मिर्चें मैंने कट की हुई हैं। थोड़ा-सा स्पाइसी सा आज हम बनाएँगे इसको, बिल्कुल भी लाइट सा जो है वो अच्छा नहीं लगता। बच्चों की वजह से लेकिन मैं ज़्यादा स्पाइसेस तो नहीं डालती, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा स्पाइसी तो होना चाहिए ना, ताकि बंदा खाए तो इसको एन्जॉय तो कर सके ना। तो ये देखें जनाब, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून नमक, और साथ में कुछ ऐड कर देंगे हम थोड़ी-सी हाफ टेबल स्पून से भी कम रेड चिली, क्योंकि उसमें हमने सब्ज़ मिर्चें पहले कट करके ऐड कर दी हैं। तो अब जैसा कि आप लोगों को पता है मौसम तो हो रहा है चेंज, मौसम जा रहा है गर्मियों की तरफ। तो गर्मियों में इतनी ज़्यादा वैरायटी भी नहीं होती, वेजिटेबल्स की बहुत कम हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक जो है ना वो टिप ये दूँगी कि आप जो है ना ये मटरों को इस तरह इनके दाने निकाल के ना, कुछ लोग इनको फ्रीज़ भी कर लेते हैं, वो भी सही है, बेटर है। लेकिन आप ना इनको धूप में ड्राई कर लिया करें। मटरों को ड्राई कर लें उनको, और बिल्कुल वो जब ड्राई हो जाए ना, जैसे हमारे व्हाइट चने होते हैं ना इस तरह से, तो ये ड्राई हो जाते हैं बिल्कुल, आप इनको फिर एयर टाइट जो है ना वो उसमें जार में भर के रख लें। तो सारी जो गर्मियाँ ना वो इंशाल्लाह ताला आपके जो है ना वो इससे जो है ना वो आप इनको भिगो दें। सुबह जिस तरह से चनों को हम भिगोते हैं उसी तरह से आप इन मटरों को भिगो के रख दें। तो ये बहुत अच्छे खासे जो है ना वो फूल जाएँगे, फिर आप इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा दें प्रेशर कुकर में। अदरवाइज़ आप देचकी में भी डाल के इसको पहले आपने बॉयल कर लेना है, जिस तरह से भी आप करना चाहो, जो आपको कन्वीनिएंट लगता है उस तरह से आप इसको कर लीजिएगा। तो इसको जो है ना वो आपने बॉयल कर लेना, बॉयल करने का फिर बिल्कुल इसी तरह से आपने मसाला भून के चावलों का, जिस तरह से हम वैसे फ्रेश मटरों के चावल बनाते हैं, तो उसी तरह से आप इनके जो है ना वो राइस बनाइए, बच्चों को दीजिए, मेहमानों को दीजिए, बहुत मज़े के बनते हैं। आपके घर में अगर कोई अचानक से मेहमान आ जाएँ तो कुछ समझ में ना आए क्या बनाना है, तो मटर पुलाव बना लीजिए। गर्मियों में भी सारी गर्मियाँ जो है ना आराम सुकून से आपकी गुज़र जाएँगी। तो अगर आप 5 किलो मटर लेके उनके दाने निकाल के उनको सॉरी ये इस तरह से ड्राई करके रख लेंगे ना, तो मैं कहती हूँ कि सारी गर्मियाँ इज़िली जो है ना वो आपकी गुज़र जाएँगी। साथ में आप गाजरें कट करके उनको ड्राई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये देखें बातों ही बातों में हमारे चावल जो है ना वो रेडी होने के करीब हैं, पानी में बॉयल आ गया था, तो अब मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। और जो फ्रीज़ करके लोग रखते हैं वो भी ठीक रह जाते हैं मटर, लेकिन वो ना होता ये है कि अक्सर औक़ात जैसे कि हमारे पाकिस्तान में आप लोगों को पता है अक्सर औक़ात जो है ना वो गैस का इश्यू हो जाता है। गैस जो है ना वो सॉरी गैस कही जा रही हूँ, बिजली, लाइट का इश्यू होता है ना, लाइट चली जाती है। तो फिर फ्रिजें हमारी बंद हो जाती हैं अक्सर औक़ात, फिर इस तरह की जो चीज़ें हमने फ्रोज़न की होती हैं ना, या तो उनको बंदा ट्रांसफ़र करे किसी दूसरी जगह में, अदरवाइज़ वो फिर सही नहीं रहती, उनका टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो ख़ैर चलें कोई बात नहीं, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से कर लीजिएगा। मैंने तो एक जो है ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, एक अच्छी-सी टिप थी मेरे पास जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इधर हमारे चावलों का पानी ड्राई हो चुका है, अब इनको दम लगाते हैं। तो ये देखिए हमने इसका दम जो है ना वो चावलों को लगाया था दम, तो ये हमारे चावल जो है ना वो बन के माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इनको करते हैं डिश आउट। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ये मज़े-मज़े की चावल जो है ना वो इसी तरह से आप भी बनाइएगा। तो उतनी देर में आप जल्दी-जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरे आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। तो जब आप वीडियो देख रहे हो तो साथ में सब्सक्राइब कर दिया करें, इसमें आपका कोई जो है ना वो नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा आपका, लेकिन हमें जो है ना वो थोड़ा-सा बेनिफिट मिल जाता है। तो बस यही थी मेरी आज की रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।